राम राम जी। जपजी साहब पौड़ी 29। भुक्ति ज्ञान दया भंडारण गरुड़बाजी नाद। गुरु नानक जी कहते हैं भुक्ति। भुक्ति का अर्थ है आहार। सिद्ध लोग आहार को भुक्ति कहते हैं कि जिससे सारे शरीर के अंगों को ताकत मिलती है। गुरु नानक कहते हैं जैसे ज्ञान है, साधक के लिए ज्ञान ही भुक्ति है, ज्ञान ही उसका भोजन है। क्योंकि जब उसके हृदय में ज्ञान आता है तब सारे विकार, सारी असंतुष्टि, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब भाग जाते हैं। तो जैसे कमजोरी दूर हो जाती है भोजन खाने से, शरीर को ताकत मिलती है, वैसे ही मन की सारी दुर्बलताएं खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, मन को शक्ति मिलती है। तो एक साधक के लिए ज्ञान भुक्ति है। दया भंडारण। जो सिद्ध लोग हैं वो भोजन बनाने वाले को भंडारी कहते हैं। जैसे भंडारा होता है, लंगर को भंडारा कहते हैं, और भंडारी भोजन बनाकर उसको बांटता है। गुरु नानक जी कहते हैं साधक के लिए दया ही भंडारण है। क्योंकि जिसके मन में दया होगी वही बांट सकता है, वही दान दे सकता है, वही किसी को सुख पहुंचा सकता है। इसलिए एक साधक के हृदय में दया का होना बहुत जरूरी है। गटगटबाजी नाद। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो सिद्ध लोग होते हैं वो सिंगी बजाकर नाद उत्पन्न करते हैं। और गुरु नानक कहते हैं कि सारे ही व्यक्ति, सारे जीव कुछ न कुछ नाद उत्पन्न करते हैं। जीव, जंतु, पक्षी कुछ न कुछ नाद उत्पन्न करते हैं। मनुष्य बोलते हैं, उनकी भाषाएं चाहे अलग अलग हैं, लेकिन कुछ न कुछ नाद, कुछ न कुछ आवाजें वो प्रकट करते हैं। तो ये परमात्मा की शक्ति के बिना नहीं हो सकती। तो ये जो नाद है गटगट में बज रहा है, ये परमात्मा का नाद है। इसे ही साधकों को सुनना चाहिए। आप नाथ नाथी सब जाके रिद्धि सिद्धि बड़ा साथ। जो सिद्धों में श्रेष्ठ होता है, जैसे मुखी होता है, उसे नाथ कहते हैं। और वो नाथ जो होता है, अगर किसी को चेला बनाना है तो उसके कान फाड़ के नथ देता है। तो वो कहते हैं कि ये उसको अपना गुरु मानते हैं, इसलिए गुरु जी ने चेले को नथ दिया। गुरु नानक जी कहते हैं आप नाथ नाथी सब जाके रिद्धि सिद्धि बड़ा साथ। गुरु नानक कहते हैं जो परमात्मा है वो ही सबसे बड़ा नाथ है, और उसने हर एक जीव को नथा हुआ है। और जो गुरु होता है सिद्धों में, जो चेला है उसकी बात मानता है, और अगर बात ना माने, आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसे नाथपंथ से बहिष्कृत भी कर देते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध जा सके। इतनी शक्ति किसी में नहीं है परमात्मा के विधान को जो उल्ट दे। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा नाथ परमात्मा है, जिसने सारी ही सृष्टि को नथा हुआ है। अपने नियम में, अपने विधान में, कर्म फल में, सब विधान परमात्मा का है। सारी सृष्टि परमात्मा ने नथी हुई है। रिद्धि सिद्धि बड़ा साध। जो सिद्ध लोग होते हैं वो अपनी ऊर्जा को संकलित करते हैं, परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं, तो काफी सिद्धियां उनके पास आ जाती हैं। अहिमा, लगिमा, रिद्धियां सब उनके पास होती हैं, जो सच्चे मन से ये साधना करते हैं। गुरु नानक कहते हैं लेकिन ये अवरा साध है। अवरा साध ये कुछ और ही स्वाद है। इससे संसार में उपमा हो सकती है, वाहवाही हो सकती है, लेकिन जो परम शांति उस व्यक्ति को प्राप्त करनी थी, साधक को प्राप्त करनी थी, वो शांति लोगों की जय जयकार सुनने में नहीं मिलती। वो शांति तो अपने मन को पूर्ण रूप से परमात्मा की भक्ति में लीन करने से मिलती है, पूरी तरह उस परमात्मा रूपी समुद्र में डूब जाने से मिलती है। रिद्धि सिद्धियों से जो सुख मिलता है वो अवरा साध है। वो परमात्मा का स्वाद नहीं है, वो अनंत स्वाद नहीं है जिसका कभी अंत ना हो। वो स्वाद भी कभी कभी खत्म हो जाता है। संजोग विजोग दिकार चलावी लिखे है भाग। गुरु नानक कहते हैं कि जो संजोग और विजोग है, जैसे हमारे जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी अचानक बहुत सारा धन मिलता है, कभी अचानक ही बहुत सारा नुकसान हो जाता है, धन छूट जाता है, कभी मान सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है। तो गुरु नानक कहते हैं संजोग विजोग दुख कार्य चलावे लिखे भाग।
जो परमात्मा है वो संयोग और वियोग का कार्य चला रहा है। सुख और दुख हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन जो साधक है वो सुख और दुख में विचलित नहीं होता। जो सच्चा संत है वो सुख और दुख में अपने हृदय को समान भाव में रखता है। जो सिद्ध लोग होते हैं वो किसी को कारदार लगते हैं। कारदार का मतलब है कि जो पैसे का हिसाब किताब रखे कि ये आया ये गया, इस चीज़ का संयोग हुआ, ये चीज़ मिल गई, इतना धन इकट्ठा हो गया, इतना चला गया। तो जो परमात्मा है उसने हमारे प्रारब्ध को कारदार बनाया हुआ है। प्रारब्ध सही होता है तो उल्टे काम भी सीधे पड़ जाते हैं। प्रारब्ध उल्टा विपरीत होता है, हमारे बुरे कर्मों का फल मिलना होता है। तो जो हम मेहनत से काम करते हैं उस पर भी पानी फिर जाता है। गुरु नानक कहते हैं कि ये सब प्रारब्ध अनुसार होता है। सुख दुख में व्यक्ति को, साधक को समान रहना चाहिए, ना ज़्यादा हर्षित होना चाहिए ना ज़्यादा दुखी होना चाहिए। अपने मन में परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। आदेश दिशे आदेश उस परमात्मा को नमस्कार है। आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग गोवेश, जो आदि रहित हैं, अंत रहित है, रंग रूप रहित हैं, अनाहत जिसकी हत्या नहीं हो सकती, जुग जुग गोवेश हर युग में जिसका एक ही वेश है, अनंत अनादि अनिल परमात्मा को नमस्कार है। धन्यवाद।